इस समय हम मौजूद हैं दिलशाद गार्डन वार्ड के गांव ताहिरपुर में, जहां पर नवनिर्वाचित निगम पार्षद वीर सिंह पवार दौरा कर रहे हैं, क्योंकि दिलशाद गार्डन वार्ड में इस वार्ड को भी जोड़ दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे, उनसे बात करते हैं। आज दौरे में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं और क्या कुछ कहेंगे। पवार जी, क्या कुछ कहेंगे। आज ताहिरपुर गाँव का आप दौरा कर रहे हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं हैं और क्या कुछ महन रहा। नमस्कार। आज ये 100 साल पुराना 150 साल पुराना गांव ताहिरपुर है। ताहिरपुर नहीं, ताहिरपुर गांव है। और इसका विजिट का प्रोग्राम यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, डैम्स डिपार्टमेंट के सभी सीएससी वाले आकर के आज यहाँ दौरा किया। बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। सारी नालियों का पानी बाहर रोडों पे है, उनको काम करना है। पार्कों की स्थिति बदहाल है, रोडों की स्थिति बदहाल है। और भी दो तीन जो हमारी सीएससी पीटीसी बनी थी वो टूट करके, वो बहुत बड़ी जगह हमारे पास है। गांव में कोई मनोरंजन केंद्र नहीं है, तो वो भी अधिकारियों से मैंने आग्रह किया कि इसका एक एस्टिमेट बना करके ये भी हम सबमिट करें इसको, क्योंकि गांव में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, ऐसे रोडों पे बैठे हुए हैं, उनको बैठने की जगह बन जाए तो बढ़िया है, क्योंकि समाज के काम के लिए हमें पार्षद चुना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस गाँव का कि भारतीय जनता पार्टी से सब प्रेम करते हैं। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी सिपाही के नाते जो यहाँ की परेशानी उसको हल करने के मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, सभी अधिकारियों के साथ में मिलकर। क्या कुछ कहेंगे। पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी थी, कहते हैं विकास बहुत किया है। क्या क्षेत्र की जनता और आप जो राउंड कर रहे हैं, क्या लग रहा है विकास है कहीं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ। बाकी आप मीडिया वाले हैं, आपने सब चीज देखी, आपके सामने आई है, वो सब आपके संज्ञान में है। और जो काम यहाँ पर होने, मैं अधिकारियों को सब दिखा दिया कि एक उजाड़ सा जगह मुझे मिली है। ये 100-150 साल पुराना गांव, इसको खूबसूरत होना चाहिए था। अर्बन डेवलप विलेज है ये, और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है देश के क्रांति में। इसलिए इस गांव को अच्छा सजाना चाहिए था। ऊपर भी उनकी सरकार है, निगम में वही लोग थे, तो नहीं किया। उनका पक्ष था, मैं अपने पक्ष रख करके काम करूंगा। लोगों के बीच में रहकर जो उनकी समस्या है उनको हल करने की कोशिश करूंगा, लड़ूंगा, जूझूंगा। क्या कहेंगे मुख्य जो जहाँ पे हमने समस्या देखी, सफाई को लेकर, सड़क को लेकर और पार्कों का डेवलपमेंट, क्योंकि पार्क सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, तो क्या कहेंगे कब तक बने। आपने विधायक फंड में आप बड़ी रोड ले ली ताकि लोग देखें बड़ी रोड की। गलियों में जहाँ घुटने घुटने पानी भरा पड़ा है, टूटी पड़ी है, लोग रात भर गिरते हैं, वहां तो देखा नहीं किसी ने। तो मैं जेई महोदय से अपने आग्रह किया है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, आप इन सबको संज्ञान में लेकर के देखें किस मद में कहाँ से हमें फंड मिल सकता है। और जिस पार्क में हम खड़े हैं, ये बहुत सुंदर पार्क है। और ये पार्क किस नाम से, होलकर महिला एल भाई होलकर के नाम से देश का जिन पर नाज है, और वैसे खंडर हो जाए। एक भगत सिंह पार्क भी था। भगत सिंह पार्क देखा आपने, जिनकी कुर्बानी की, उस पार्क का क्या हालत है आपने देखी है। वो सब उन्होंने इग्नोर किया। अब मेरे संज्ञान में सारी चीजें आई हैं। मैंने अधिकारियों से आग्रह किया कि इस पर आप कुछ अच्छी योजना बनाकर इसे सुंदर बनाएं, ताकि गांव वाले नाज कर सकें और हम सब लोग अच्छी तरह से यहाँ जी सकें। क्या कुछ कहेंगे, आपने भी समस्याएं देखी, क्या कुछ लगता है कब तक होगा, क्या कुछ कहेंगे। आज पहली विजिट है मेरी इस गांव में, तो आज तो हमने देख लिया कि गलियों की हालत और पार्क की हालत काफ़ी ख़राब है। तो जल्दी एस्टिमेट लगा के और बजट के लिए फाइल भेज दी जाएगी, और जैसी बजट मिल जाता है तुरंत ही काम स्टार्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक है यहाँ की वो काफ़ी सफ़र कर रही है, जैसा कि लोगों की बातों से भी लगा। स्वच्छता और मेंटेनेंस की बात करें, इसमें तो आपको बजट लगाना नहीं होगा, स्वच्छता तो आपके हाथ में। स्वच्छता हमारे एसआई के हाथ में है, तो उनसे सर ने ऑलरेडी बोल दिया है स्वच्छता के लिए। तो शायद कर्मचारी भी बढ़ाए जाएंगे जो नालियां भरी पड़ी हैं उसके लिए, तो उसको सर ने एसआई डिपार्टमेंट को बोल दिया है। क्या कुछ कहेंगे, आप भी स्थानीय निवासी हैं, किस तरीके की समस्या और पिछले 5 सालों में विकास कितना हुआ। पिछले 5 सालों में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। पार्षदा जी यहाँ की जो पार्षद थी, उन्होंने यहाँ, उनकी वजह से ये पार्कों की हालत हुई है। उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। और मैं समझता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हैं, उनके पार्षद हैं, और वो कर्मयोगी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, और उनके आने से यहाँ सब अच्छा होगा। क्या मुख्य समस्याएं आपने आज पार्षद जी को गिनाई हैं और क्या कुछ कहेंगे कब तक समाधान। यहाँ की मुख्य समस्या साफ सफाई, नालियाँ भरी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पार्कों की बुरी हालत है। और ऐसी नालियाँ हैं जो पिछले 5 सालों में बनी रही है, जिनमें कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए लोग चलने से परेशान है। सबसे बड़ी समस्या है नालियों की साफ सफाई की। तो क्या कुछ कहेंगे पार्षद जी से, क्या आश्वासन लेना चाहेंगे, क्या कुछ। पार्षद जी से हम यही अनुरोध करेंगे कि पार्षद जी ने देख लिया है सब कुछ, और पार्षद जी ने अपने संज्ञान में सब बातें ले भी लेंगे। और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, काम में विश्वास रखते हैं, काम करके ही जनता का दिल जीतेंगे। आप भी ताहिरपुर गांव के निवासी हैं, क्या कुछ कहेंगे सबको लेकर, समस्याओं को। ताहिरपुर गांव कई सौ साल पुराना गांव है।
और यहाँ की मूलभूत समस्याएं पार्कों की, नालियों की, ड्रेनेज की, ये मेन समस्याएं हैं। तो क्या लगता है समस्याएं जो आपने गिनाई, पूर्व जो पार्षद थी काम कितना कराया? अब ये तो आप सब देख ही चुके हैं, काम क्या होता तो यहाँ आज ऐसी हालत ना होती। नहीं तो अब उम्मीद रख रहे हैं कि अब भाजपा की सरकार है, हम भी पार्टी के सिपाही हैं और मिलजुल कर इस काम को पूरा एक कराएंगे। और बात क्या कहेंगे, पार्कों का नाम शहीदों के नाम पर है लेकिन जो बदहाली है वो उससे भी बदतर है। अब जिस भगत सिंह का नाम लेकर वो पंजाब में उनके पूरे भक्त बने हुए हैं, तो आपने देख लिया भगत सिंह के नाम को कैसे उन्होंने बदनाम किया हुआ एक तरीके से। अहिल्याबाई होलकर जिनका इतना जीवन काल इतने अच्छे कामों में गुजरा है और उसकी भी हालत आप देख रहे हैं, उसी के बीच में हम खड़े हैं। तो स्थिति अच्छी नहीं रही पिछले सालों में, तो अब उम्मीद रखते हैं कि अब इसमें सुधार होगा। क्या कुछ कहेंगे आप इस समस्या को? हमारे गांव में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है और पार्कों का बहुत बुरा हाल है। ये सब जो हमने निगम पार्षद जी को दिखाया है और अब इस चीज पे विकास आएगा, सफाई भी होएगी, पार्क भी बनेगा, बुजुर्गों के लिए आश्रम भी बनेंगे, तो ये सब चीज बनेंगे। लगता है ऐसे आश्वासन तो आम आदमी पार्टी की पूर्व पार्षद ने भी दिए थे, क्या बीजेपी के पास नहीं, बीजेपी के पार्षद जो पहले भी थे उन्होंने भी काम किया, अब ये क्षेत्र बढ़ा है, नए पार्षद आए हैं, ये काम करेंगे पूरा। विश्वास पूरा है? पूरा विश्वास है। क्या कुछ कहेंगे, आप भी स्थानीय निवासी है, किस किस प्रकार की समस्याएं अहम है जो क्षेत्र को बदलाव? समस्या बहुत है। साफ सफाई की सबसे पहली समस्या ये है कि नालियों में पानी भरा रहता है, नालियों से पानी निकलता नहीं है, निकासी का काम, पानी की निकासी सही नहीं है हमारे गांव की, और पहले थी। और ये जो 5 साल गुजरे हैं ना, ये तो बहुत वैसे गुजरे हैं जिन्हों में कुछ काम ही नहीं हुआ। और पार्क की हालत तो आप देख ही रहे हैं, और आपने वो शहीद भगत सिंह पार्क भी देखा, ये देवी अहिल्याबाई होलकर का पार्क है, इसमें खड़े हुए हैं हम, बाकी सब कुछ आपने देखा ही है जैसा भी है। क्या कहेंगे, बड़ी सड़कें तो बनी है लेकिन छोटे गांव की सड़कें बिल्कुल भी नहीं, छोटी गली बिल्कुल नहीं बनी है। जो छोटी पतली सकरी गली है वो तो गांव में बनी नहीं है, और ना ही उनकी नालियां बनी है। विधायक साहब तो कहते हैं पूरा विकास हुआ है। आपके विधायक साहब नारियल फोड़ने के लिए आ जाते हैं, विधायक साहब नारियल फोड़ने के लिए आ जाते हैं और वो काम की तरफ नहीं देखते हैं, सिर्फ नारियल फोड़ते हैं वो। तो अब क्या लगता है कि वीर सिंह पवार जी आए आपके वार्ड में, क्या अच्छे से काम करेंगे वीर सिंह पवार जी? देखे हुए हमने, उन्होंने एरिया में काम करा है दिलदार गार्डन में, तो वो तारपुर में भी काम करेंगे। ये थे ताहिरपुर गांव की जनता जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से पिछले 5 सालों में विकास की गति को थमी है, और इस बार जो नए पार्षद आए हैं वो पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि इस पार्क के साथ पूरे वार्ड में विकास होगा। कैमरामैन सुनील के साथ संजय कुमार, तेज भारत, दिल्ली।